कैसी विचारधारा के साथ जुड़ा जाए। न जाति की बात करता है, न धर्म की बात करता है, खाली विकास की बात करता है, शिक्षा की बात करता है, पलायन रोकने की बात करता है। ग्रीन सिग्नल तो मिल गया होगा ना चुप तरीके से। मिलेगा भी तो मैं ऐसे थोड़ी बताऊंगा। सबसे बड़ी मजबूरी है, आप सरकारों ने मजबूर किया है। क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं दिया है अच्छे से, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है अच्छे से। हाँ, अट्रैक्ट करता, आपको डांट के भी बोलेंगे लेकिन वो उनकी बात तुरंत समझ में आती है, दिल दिमाग पे असर करता नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे जन सुराज की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये बातें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आज यानी कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और आपने देखा है कि प्रशांत किशोर ने जेपी सिंह और रितेश पांडे को पार्टी की सदस्यता भी दिला दी है। इस फ्रेम को आप गौर से देखिएगा और इस फ्रेम में आपको एक तरफ जेपी सिंह जी नजर आ रहे होंगे तो वहीं दूसरी तरफ आपको फ्रेम में रितेश पांडे भी नजर आ रहे होंगे। रितेश जी, आपसे भी मेरा वही सवाल है, क्यों जनसुराज? है। क्योंकि आदरणीय प्रशांत जी के पास एक साफ विजन है हम्म, कि बिहार को कैसे बदला जा सकता है, बिहार का पलायन कैसे रोका जा सकता है, बिहार में जो अशिक्षा की इतनी भारी मात्रा है, बिहार को शिक्षित कैसे बनाया जाए। वो जो भी बात बोलते हैं ना, उसका एक रोड मैप देते हैं और ये फील होता है दिल को भी दिमाग को भी हम्म, कि हाँ, अगर इस रास्ते पे चलें तो इस काम को इस तरीके से किया जा सकता है। इन्हीं सभी बातों को देख के मन में भावना लेके कि हाँ, अपना बिहार बदलेगा हम्म। और भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। इसी भावना के साथ हमने जनसुराज में शामिल होने का निर्णय लिया। निर्णय तो ले लिया है, लेकिन आपको मालूम है ना कि आपके तमाम भाई कहाँ पर हैं। चाहे फिर हम बात करें निरहुआ की, हम बात करें मनोज तिवारी की, हम बात करें रवि किशन की। अरे आप तो चले जाते बीजेपी में, कहाँ लटक गए जनसुराज में? नहीं नहीं, अपनी अपनी विचारधारा है, यही तो लोकतंत्र है, जी। यही तो अभिव्यक्ति की भाइयों से बात की आपने? निरहुआ भैया को फोन घुमाया आपने, रवि किशन भैया को पूछा आपने, मनोज तिवारी भैया से कि भैया, हेलो भैया, हम ये करने जा रहे हैं। आपका हेलो वाला गाना भी बड़ा चर्चित है। जी। भारतीय संविधान के अनुसार 18 साल के बाद आदमी वयस्क हो जाता है, उसके पास वोट देने का अधिकार होता है, वो देश का सरकार चुनता है। उसी प्रकार से मुझे ये अधिकार प्राप्त है कि मैं अपने हिसाब से अपना डिसीजन लूं। हाँ, मैंने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया है और मुझे ये उम्मीद है कि हमारे कोई भी बड़े भाई इस हमारे डिसीजन से नाखुश नहीं होंगे। किसी से बात हुई नहीं, पार्टी ज्वाइन करने से पहले? नहीं, नहीं, अब इस बारे में किसी से बात नहीं। इस बारे में किसी से बात नहीं हुई शुभ है। कार्य पहले कर लेना चाहिए, हाँ, तब बताना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, शुभ कार्य पहले कर लेना चाहिए, उसके बाद इसका डंका तो हर तरफ बज ही जाएगा। लेकिन मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी और मैंने उसमें एक अद्भुत सी चीज़ देखी। मैंने ये देखा कि जब 20 तारीख को सिवान में प्रधानमंत्री मोदी आने वाले थे, तो आपने एक वीडियो मैसेज जारी किया था और आप वहाँ के लोगों से अपील कर रहे थे कि आप तमाम लोग पीएम मोदी का स्वागत कीजिए और ये बात है 20 जून साल 2025 यानी कि इसी साल की। इतने जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? इतने जल्दी कहाँ दिल बदलता है? हाँ, बदलता है। परिवर्तन दिल हो तो जाता 1 है। मिनट में बदलता है मैडम। हम्म। जब मैंने देखा, देखिए आदमी कोई कपड़ा खरीदने से पहले कम से कम 3 दुकान घूमता है। हम्म। भाई जहाँ से अच्छा मिले वहाँ से, तो ये तो हमारे एक जो प्यार दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने दुनिया में जितने भी लोग भोजपुरी सुनते हैं, समझते हैं, सब लोगों ने प्यार दिया। उस प्यार को लेकर हम कहाँ जाएं, कहाँ से जनसेवा हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ये बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे लिए। तो जब हमने देखा कि जिस संगठन में हम जाने की सोच रहे हैं, यानी कि बीजेपी साफ-साफ बोलते हैं। जिस हाँ।
यानी कि बीजेपी। जी, जिस जी। संगठन में हम जाने की सोच रहे हैं, हाँ। उसके अध्यक्ष पे ऐसा आरोप है हुँ, कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज कब्जा किया। हुँ। आरोप बाद में लगा रितेश जी। नहीं, ये नहीं, वीडियो मैसेज पहले का नो, है। नो, 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 आरोप बाद में लगा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये वीडियो मैसेज पहले यानी कि का ये है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बाद में हाँ, हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस बाद में हुआ। हाँ, मैंने देखा वो आरोप लगा, उसके बाद मैं कुछ दिनों तक वेट करता रहा हुँ, कि कोई भाई जो आदमी सही होता है वो आके बोलता तो है कि भाई हुँ, नहीं, नहीं, ये सब सारे आरोप निराधार हैं, गलत है। हुँ, हम सही हैं, इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, मेरा एकदम नीट एंड क्लीन है। हुँ, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये निर्णय लिया हुँ, कि एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ा जाए, हुँ, न जाति की बात करता है, न धर्म की बात हुँ, करता है, खाली विकास की बात करता है, शिक्षा की बात हुँ, करता है, पलायन रोकने की बात करता है, बिहार को बदलने की बात करता हुँ, है। इन्हीं सब बातों पे बहुत विचार और मंथन करने के बाद हुँ, हमने यह निर्णय लिया कि जनसुराज कि वो जैसे, रास्ता है। हाँ, हुँ, जिस रास्ते पे चलकर, जो देखिए हम लोग एक किसान परिवार से आने वाले लड़के हैं, बहुत जो मिडिल क्लास भी कहा जाए उससे भी एक लोअर क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास के लड़के हुँ, रहे हैं। पिताजी छोटे से किसान रहे हैं। उस परिवार से निकलकर लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, तो हमने ये निर्णय किया कि अब हम उस प्यार दुलार आशीर्वाद का कर्जा बदला हुँ, चुकाएंगे, जनसेवा के क्षेत्र में आके सबकी सेवा करेंगे। हुँ। लेकिन रितेश जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में बात बनी नहीं और इसलिए आपने चुना जनसुराज। कौन लोग आरोप लगा रहे हैं? कई लोग हैं, हमसे भी संपर्क में रहते हैं, बात करते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है? तो क्यों पसंद आ गए प्रशांत किशोर? मैंने तो शुरू से बताया हुँ, आपको, इनका जो विजन है। पहली मुलाकात कब हुई? मुलाकात हमारी 2022 में हुई थी। 2022 में पहली मुलाकात हुई थी। हाँ, वो यात्रा शुरू होने से पहले। हाँ, हाँ। हम्म, तो फिर क्या बात हुई थी? बस ऐसे ही नॉर्मल मुलाकात हुई थी। हुँ, हमारे एक मित्र हैं, नन्हे जी हैं सासाराम के, हुँ, उन्हीं के द्वारा मुलाकात हुई थी। हुँ। उस समय यात्रा शुरू नहीं हुई थी, ऐसे कैजुअली मुलाकात हुई थी। उसी समय से मतलब क्या है कि प्रशांत जी का जो व्यक्तित्व कनेक्शन है, डेवलप हो गया था शायद। व्यक्तित्व जो उनका है, हुँ, वो बहुत कैरिस्मेटिक है। हुँ। वो अट्रैक्ट कर हाँ, लेता है। अट्रैक्ट करता है। आपको डांट के भी बोलेंगे, हुँ, लेकिन वो उनकी बात तुरंत समझ में आती है, अच्छा। दिल दिमाग पे असर करता है। यानी कि उनकी डाँट भी आपको प्यारी लगती है। बिल्कुल, पूरे जी। बिहार की जनता, वो जो जिस प्रकार से रास्ता बता हुँ, रहे हैं, जिस प्रकार से समझा रहे हैं, हुँ, आप देखिए हर जगह लोगों को समझ में आ रहा है, हुँ, लोगों का हुजूम इनके पीछे उमड़ पड़ा है। हुँ, और ये सपना अब साकार होगा हुँ, कि जैसे कि हम लोगों को भारत के कई अन्य राज्यों में जाके काम करने का अवसर मिला है। हुँ, जिस प्रकार से बिहारी लोगों को वो, पहली बात तो कि हम मजबूर हैं, हुँ, अगर हम भी अम, मान लीजिए अगर गायक नहीं होते, एक्टर नहीं होते, तो कहीं न कहीं फरीदाबाद, हाँ, गुजरात, बम्बई जाके कहीं न कहीं हम नौकरी कर रहे मज़दूरी होते, कर रहे मज़दूरी होते। कर रहे हाँ, होते। बिल्कुल। तो ये मजबूरी है, हुँ, सबसे बड़ी मजबूरी है। तो आप सरकारों ने मजबूर किया है, क्यों? क्योंकि शिक्षा नहीं दिया है अच्छे से, हुँ, शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया है अच्छे से, हुँ। वो मजबूर। बेरोज़गारी आपने दूर नहीं की है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं, आपने सुना होगा कि कुछ वक़्त पहले भोजपुरी के पावर स्टार हैं, पवन सिंह, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के क्या कुछ बोला, भड़क गए थे और वो भड़क गए थे इस बयान पर। प्रशांत किशोर से पूछा गया था जब वो आरा गए थे कि भाई आप यहाँ पर आए हैं और ये पवन सिंह की धरती है, तो उन्होंने साफ कहा था कि ये किसी के बाप की बकौती नहीं है। क्या जवाब दीजिएगा पवन सिंह को? देखिए धरती तो सबकी है, हाँ, हाँ। धरती तो सबकी है, और बड़े भैया पवन सिंह जी हम लोगों के। भड़क गए थे प्रशांत किशोर पर, आपके नेता कौन? पर, पवन सिंह। क्या बोले थे? उन्होंने साफ कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा है। तो इस पे हमारा क्या जानना चाहते हो आप? मतलब आप क्या कहिएगा, आपके नेता पर ऐसा बोला है उन्होंने, तो कुछ तो आप उनको जवाब उन्होंने दीजिएगा। मतलब क्या है कि धरती तो सबकी है, हाँ,
एक सही कहा, गलत कहा, कुछ तो बोलिए। कौन कौन सही कहा? पवन जी ने सही कहा, पवन प्रशांत। जी ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा जो बुरा लगने वाली बात हो। उन्होंने कहा हुँ, कि उनकी बात हमें बुरी लगी। हुँ, तो सबका अपना-अपना मत होता है, आपका कोई बात अच्छा लग सकता है, बुरा लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हुँ। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं भभुआ से। आपका काफिला हमने देखा रितेश जी, हाँ, गजब लगे हुए हैं, पूरी तरह से सक्रिय है और गाड़ियां गिनते-गिनते सब थक रहे हैं। देखिए जनसेवा तो करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। बाकी आप जिस संगठन से जुड़ते हैं, जिस विचारधारा से जुड़ते हैं, हुँ। उसके प्रति समर्पण होना चाहिए। जिस प्रकार से हमें आदेश मिलेगा, उस प्रकार से कार्य करेंगे। ग्रीन सिग्नल तो मिल गया होगा ना गुपचुप तरीके से? मिलेगा भी तो मैं ऐसे थोड़ी हाँ, बताऊँगा। मिलेगा भी तो ऐसे नहीं नहीं, मेरा बताऊँगा। मेरा कहना जी। यही है कि जिस प्रकार से जो निर्देश हमें मिलेंगे, हाँ, उसका पालन करेंगे। और अगर अगर खुदा ना खास्ता मान लेते हैं कि नहीं मिलती है टिकट, फिर फिर क्या जनसेवा कीजिएगा? करते रहेंगे। सोच समझ कर बोलिए। सोच समझकर बोल रहे हैं, लाइव सिटीज़ के आपके आपके हाँ। जो ज्ञानेश्वर जी हैं हुँ, हुँ, उनका बहुत बड़ा मैं फ़ैन हूँ, हुँ। हमेशा देखता रहता हूँ ठीक है। और आप जिस प्रकार से बोलती हैं, आपके बोलने की शैली बहुत अच्छी है। धन्यवाद आपका, हुँ, लेकिन इस्तीफा तो नहीं ना दीजिएगा जनसुराज से? बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। ठोक कर बोल रहे हैं, लॉक कर देते हैं हम। लॉक करिए। लॉक करिए। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है जेपी सिंह ने और क्या कुछ बता रहे हैं रितेश पांडे, वो भी हमने आपको सुनाया है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।